प्यारे सज्जनों, आज जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुखले। संत सहजोबाजी कहती हैं कि जगत में जन्म तो ले लिया, परंतु किया क्या? तन को पाला या खा खा करके पेट को बढ़ाया। दिन तो संसार के कार्यों में गंवा दिया और रात सो करके गंवा दी। रैण गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। परम संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं कि रात तो तूने सो करके गंवा दी और दिन खा करके गंवा दिया। हीरे जैसे जन्म को अर्थात तन को कौड़ी के भाव गंवा दिया। इस जगत में मनुष्य की यही स्थिति है कि उसने शरीर को तो जान लिया लेकिन जीवन को भूल गया। यह उसे एहसास ही नहीं है कि जीवन क्या है। आज हम जिसे जीवन कहते हैं वो तो पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, परंतु ये 30-40 वर्ष का जीवन जीवन नहीं है। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं कि हम आज इतने बड़े हो गए, हमारी आयु बढ़ी। नहीं, ये तो हमारे जीवन में से 30-40 वर्ष कम हो गए। हम मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हमने इतने वर्षों में क्या किया। क्या हमने अपने जीवन के महत्व को जाना है? एक बार ईसा जी नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में देखा एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। वो उसके निकट गए, उससे पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, पीटर। ईसा जी ने फिर पूछा, पीटर, क्या तुमने जीवन को जाना है? क्या तुम जीवन को पहचानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं जीवन को जानता हूँ। मछलियाँ पकड़ता हूँ और बाजार में बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। ईसा मसीह ने फिर कहा, पीटर, ये जीवन जीवन नहीं है जिसे तुम जीवन समझ रहे हो। वो जीवन तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। आओ मैं तुम्हें उस जीवन से मिला दूं जो मृत्यु के बाद भी कायम रहता। ये सुन करके पीटर आश्चर्य से कहता, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? ईसा जी कहते हैं, हाँ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। इस जीवन का उद्देश्य ही उस शाश्वत जीवन को जानना है। अब ईसा मसीह उस पीटर को जीवन से अवगत कराने के लिए उसे अपने साथ लेकर के चल देते हैं। तभी कुछ लोग और आते हैं और पीटर से कहते हैं, पीटर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिता का तो देहांत हो गया। ईसा ने पूछा, पीटर कहाँ चले? पीटर ने कहा, पिता को दफनाने। उनका देहांत हो गया, उन्हें दफनाना जरूरी है। तब ईसा ने कहा, मुर्दे को मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिंदगी से मिलाता हूँ। ईसा के इतना कहने के भाव से स्पष्ट होता है कि जिनके हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं, जिन्होंने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जाना है, वो जिंदा ही नहीं है, वो तो मरे हुए के समान ही है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जी हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानत ही प्राणी। संत गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, वो जीवित प्राणी भी एक सौ के समान है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ऐसे पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करें जो हमारे भीतर उसी वक्त हमें प्रभु के दर्शन करवा दें। तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, खरी कसौटी राम की, कांचा टिके न कोई। गुरु खरी कसौटी के आधार पर ही
अपने शिष्य को परखते हैं, कहीं मेरे शिष्य का शिष्यत्व कच्चा तो नहीं रह गया। ठीक एक कुम्हार की तरह, जब कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो उसे वो बार बार बजाकर देख लेता है, टन टन वो परखता है कि कहीं मेरा घड़ा कच्चा तो नहीं रह गया, इसमें कहीं कोई खोट तो नहीं। ठीक इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को परीक्षाओं के द्वारा बार बार बजा करके देखते हैं। शिष्य के प्रेम, धैर्य, समर्पण और त्याग को परखते हैं। वे देखते हैं शिष्य के अंदर कहीं कोई दोष तो नहीं, कहीं आह की हल्की से भी कालिमा तो उसके चित्त पर नहीं छाई है। यह अपनी मन और मति को विसार करके पूर्णतया समर्पित हो चुका है कि नहीं, क्योंकि जब तक स्वर्ण में मिट्टी का अंश मात्र भी है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। मैले दागदार वस्त्रों पर कभी भी रंग नहीं चढ़ता। उसी तरह जब तक शिष्य में जरा सा भी कोई अहम, स्वार्थ, अविश्वास या कोई दुर्गुण है, तब तक वो अध्यात्म के शिखरों को नहीं छू सकता। उसकी जीवन सरिता परमात्मा रूपी सागर में नहीं समा सकती। यही कारण है कि गुरु समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षाएं भी लेते हैं। कठोर न होते हुए भी वे कठोर दिखने की लीला करते हैं। कभी हमें जीवन में कठिन आज्ञा देते हैं तो कभी हमारे आसपास प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में हर कोई शिष्य होने का दावा करता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो हर कोई गुरु चरणों में श्रद्धा विश्वास के फूल अर्पित करता है। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन है, इसकी पहचान तो विकट परिस्थितियों में ही होती है, क्योंकि जरा सी भी विरोधी प्रतिकूल परिस्थितियां आई नहीं कि हमारा सारा प्रेम, सारी श्रद्धा, सारा विश्वास बिखरने जैसा लगता है। हम शिष्यों से डगमगाने लगते हैं। जब श्री गुरु गोविंद साहब जी ने अपने शिष्यों को कसौटी पर कसा तो हजारों के शिष्यों में से सिर्फ 5 प्यारे ही निकले। इसीलिए सच्चा शिष्य तो वही है जो गुरु की कठिन आज्ञा को भी शिरोद्धार करने का दम रखता है। फिर चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां हों, उसका विश्वास, उसकी प्रीति गुरु के चरणों में अडिग रहती है। सच्चा शिष्य का विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। वो विश्वास नहीं है कि जरा सा भी विरोध की आंधियां आई और वो डगमगा गया। गुरु की परीक्षाओं के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है। वो ये है कि परीक्षाएं शिष्य को केवल परखने के लिए ही नहीं आती, बल्कि निखारने के लिए भी आती। गुरु की परीक्षा एक ऐसी कसौटी है जो शिष्य के सभी दोष, सभी दुर्गुणों को दूर कर देती है। परीक्षाओं की अग्नि में तप करके ही एक शिष्य कुंदन बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की परीक्षाएं शिष्य के हित के लिए ही होती है। परीक्षाओं के कठिन दौर बहुत कुछ सिखा जाते हैं, इसलिए याद रखें, सबसे तेज आंच में तपने वाला लोहा ही सबसे मजबूत इस्पात बनता है। इसीलिए एक शिष्य के हृदय में सदैव यही प्रार्थना के स्वर गूंजते रहना चाहिए कि हे गुरुवर, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतर सकूं, आपकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकूं, पर आप अपनी कृपा का हाथ सदा ही मेरे मस्तक पर रखना। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति, हर परीक्षा में इस मार्ग पर अडिग होकर के चल पाऊं। मुझे ऐसी भक्ति देना कि आपकी कठिन से कठिन आज्ञा को भी मैं पूर्ण समर्पण के साथ शिरोद्धार कर सकूं, आपके वचनों की रोशनी में चल सकूं।